हेलो, तो कैसे हो तुम लोग। बहुत दिनों से तुम लोग कह रहे हो कि हिंदी डब रोमांस एनिमे बता दो, तो ये लो, ये रहा तुम्हारा वीडियो। आज हम देखेंगे टॉप 10 रोमांस एनिमे जो कि हिंदी डब के साथ अवेलेबल है। कौन सा एनिमे सबसे बेस्ट है, तुम्हें कहाँ देखना चाहिए, सब कुछ मैं ही तुम्हें बताऊंगा। और हाँ, ये एनिमे मैंने ऐसे नहीं निकाले हैं कि मैं तुम्हें सबसे बेस्ट टॉप 10 बताने जा रहा हूँ। नहीं, मैं तुम्हें वो एनिमे बताऊंगा जो हो सकता है तुमने ना देखी हो, बट वो बढ़िया है। नंबर 10 पर है 6.43 की रेटिंग के साथ द डिटेक्टिव इज ऑलरेडी डेड, और ये तुम्हें हिंदी डब के साथ क्रंची रोल पर देखने मिल जाएगा। कहानी है एक लड़के की जो कि किसी न किसी तरीके से खुद को मुसीबत में फंसा ही लेता है, और वो कोई ऐसी मुसीबत नहीं होती, वो क्रिमिनल केसेस होते हैं। आज वो एक फ्लाइट में है जो कि हाईजैक हो चुकी है। वो यहाँ पर कैसे पहुंचा उसके लिए एनिमे देखना। मुद्दे की बात यह है, ये फ्लाइट हाईजैक हो चुकी है और इसमें दुनिया की एक बहुत महान डिटेक्टिव जो कि इसी फ्लाइट को हाईजैक होने से बचाने आई है, वो मौजूद है। नाम है सिएस्टा। अब आगे क्या होगा, वो इस फ्लाइट को कैसे बचाएंगे और ये आदमी सिएस्टा का असिस्टेंट कैसे बन जाएगा, उसके बाद इनकी जर्नी में क्या होगा, वो सब देखने के लिए तुम्हें ये एनिमे देखना है। ये एनिमे सबको बहुत पसंद आया था। सीजन 2 बनाने के कोई प्लान नहीं थे, लेकिन फैंस की जब रिक्वेस्ट गई तो स्टूडियो ऑफ सीजन 2 बना रहे हैं। इसी साल इसका सीजन 2 आने वाला है। तो अगर तुम्हें डिटेक्टिव, मिस्ट्रीज और इन सब के बीच में एक रोमांस देखना है जो तुम्हारे दिल को छू जाए, तो फिर तुम इसके साथ जा सकते हो, तुम डिसअपॉइंट नहीं होगे। नंबर 9 पर है 6.89 की रेटिंग के साथ माई टाइनी सेनपाई, और ये भी तुम्हें हिंदी डब में क्रंची रोल पर देखने मिल जाएगा। कहानी है एक ऑफिस वर्कर की जिसको अपने ऑफिस के काम करने में कुछ ज्यादा ही मजा आता है। वो अपना हर काम टाइम से पहले करता है और वो ऑफिस में एकदम नंबर 1 एम्प्लॉई है। पर तुम ये मत समझ लेना उसे ऑफिस में काम करने में मजा आता है। उसे तो अपनी बॉस अच्छी लगती है। उसकी नजरों में उसकी बॉस एक क्यूट सी कैट है और वो उस कैट को पालना चाहता है। अब ये सिनेरियो तुम्हारी आंखों के सामने कैसा बन रहा है, तुम इसे कैसे समझ पा रहे हो, वो तुम जानो। हाँ, ये रोमांस एनिमे है जो कि ऑफिस वर्कर्स के बारे में है, लेकिन ये किस टाइप की चीज है, उम्मीद है वो भी तुम समझ गए होगे। नंबर 8 पर है 7.01 की रेटिंग के साथ हानाकिमी, और ये भी हिंदी डब के साथ तुम्हें क्रंची रोल पर ही देखने मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर तुम्हें कहानी देखने मिलेगी एक लड़की की जो कि दूसरे देश से जापान आ जाती है, क्योंकि वो टीवी पर एक लड़के को हाई जंप करता देखती है और उसका उस पर दिल आ गया है। यहाँ पर जब वो आती है तो उसे पता चलता है वो लड़का एक बॉयज हॉस्टल में है, बॉयज स्कूल में, तो वो खुद का गेटअप एक लड़की जैसा कर लेती है और पहुंच जाती है वहाँ लड़का बन के। उसे किसी भी हालत में वो लड़का चाहिए। तो अब तुम्हें देखना है, जब वो वहाँ पर इतने सारे लड़कों के बीच रहेगी तो क्या उसका सीक्रेट बना रह पाएगा, क्या वो अपनी फीलिंग्स उस लड़के को बता पाएगी। ये एक प्रॉपर हाई स्कूल रोम कॉम है, तो तुम्हें इसमें कुछ बहुत ही ऊपर का नहीं मिलेगा, बहुत ही लो लेवल का नहीं मिलेगा। बस एक लाइट हार्टेड स्कूल रोमांस एनिमे कैसा होना चाहिए, बस ये वैसा ही है। नंबर 7 यू आर मिस सर्वेंट। कहानी देखने मिलेगी एक लड़के की जो कि अपने पूरे घर में अकेला रहता है, क्योंकि वो अकेला ही है, उसका कोई नहीं है। लेकिन फिर एक दिन उसकी डोरबेल बजती है, वो जाता है खोलने, तो वहाँ पर एक लड़की खड़ी है और वो उससे कह रही है वो उसे अपने घर में मेड रख ले। ये लड़की कौन है, तो ये एक असेसन है जो कि अब एक हैप्पी लाइफ चाहती है जहाँ शांति हो, किसी को मारना ना पड़े, बस वो एक घर में रहे और उस प्यार को पा सके जिसके लिए वो हमेशा इधर उधर भटकती रही है। और हाँ, जैसे कि मैं अपने भाई या फिर तुम कह सकते हो सब्सक्राइबर्स को जानता हूँ, तुम इस इमेज को थंबनेल पर देखकर यहाँ आए हो, तो ये इसी मेड की है और एनिमे ने इस मेड को दिखाने के लिए फुल खर्चा किया हुआ है। बिल्कुल भी चमक कम नहीं हो सकती मेड की, बाकी सब इधर उधर हो जाए। तो ये बात मैंने तुम्हें बता दी है, भटक मत जाना, वो इमेज यहाँ से थी। नंबर 6 पर आता है 7.12 की रेटिंग के साथ 365 डेज टू दी वेडिंग। देखो, अगर आप शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं और आपके अंदर लगातार धैर्य की कमी होती जा रही है, आप जल्दी जल्दी गुस्सा हो जा रहे हैं और अपने व्यक्तित्व को खतरे में डाल रहे हैं, तो फिर ये एनिमे आपके लिए है। ये आपके धैर्य को वापस लाएगा। कहानी देखने मिलेगी दो ऑफिस वर्कर्स की जो कि ना चाहते हुए भी एक दूसरे के साथ एंगेजमेंट होने का नाटक करते हैं एक दूसरे की मर्जी से, और फिर जैसे जैसे टाइम निकलता है उनके अंदर धीरे धीरे कुछ कुछ होने लगता है। अगर ऐसी प्यारी और शांत कोई चीज तुमको देखनी है तो फिर तुम इसके साथ जा सकते हो। थोड़ी सी तुम्हें कॉमेडी मिल जाएगी, रोमांस बहुत ज्यादा है और बहुत ही लाइट हार्टेड एनिमे है। बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना तुम्हें, प्योर शांति, रात में देखोगे आह आनंद। आगे बढ़ने से पहले बात सुनो भाई, कमेंट कर दो और वीडियो को हाइप कर दो, क्योंकि इससे वीडियो को और मेरी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। बीच में आ गया बताने, क्योंकि लास्ट में तो तुम वीडियो छोड़ देते हो, लास्ट तक देखोगे नहीं, तो मैं बीच में ही बता दे रहा हूँ। स्मार्ट थिंकिंग। नंबर 5 पर आता है 7.31 की रेटिंग के साथ डेज विद माई स्टेप सिस्टर। देखो, ये एनिमे क्या है, इसकी कहानी क्या होने वाली है, वो इसके नाम से ही पता चल रहा है। एक लड़का है जिसका बाप दूसरी शादी कर लेता होगा और फिर जिससे उसकी शादी होती होगी वो अपनी एक लड़की लेके आ जाती है जो कि इसकी स्टेप सिस्टर है। तो अगर तुम्हें स्टेप सिस्टर वाला रोमांस देखना है तो फिर तुम इसके साथ जा सकते हो। हाई स्कूल में ये कहानी सेट है, लेकिन ये कोई रोमांटिक कॉमेडी नहीं है, ये सिर्फ रोमांस है। कॉमेडी की तुम इससे बिल्कुल उम्मीद मत करना। ऐसे लोग जिनको एक तेज चलती हुई लव स्टोरी देखनी है या फिर ड्रामा देखना है, उनके लिए नहीं है। लेकिन अगर तुम उस कैटेगरी में फॉल करते हो जहाँ पर तुम फील करते हो कि अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो उसे बताना इतना आसान नहीं होता और उसके
साथ रहना, उसके आसपास रहना भी उतना आसान नहीं होता। ऐसी चीज तुम्हें देखनी है तो फिर ये तुम्हारे लिए, और ये सब कुछ तुम्हारे सामने जो प्रेजेंट करता है वो है इसका एनिमेशन। अब ये तुम्हें देखना है या नहीं वो तुम जानो। नंबर 4, हैंडीमैन साइटो इन अनदर वर्ल्ड। देखो है तो ये एक इशिकाई एनिमे और रोमांस इसका मेन जॉनरा नहीं है, वो इसका सब जॉनरा है। यहाँ तुम्हें रोमांस देखने मिल जाएगा लेकिन वो मेन फोकस नहीं होता। कहानी है एक हैंडीमैन की जिसको रियल दुनिया में कभी भी इज्जत नहीं मिली, लेकिन जब वो मर जाता है तो दूसरे वर्ल्ड में जाकर उसको इज्जत मिलती है। दूसरी दुनिया में वो कोई ओवर पावर्ड कैरेक्टर नहीं है, बस वो एक ऐसा इंसान है जो कि एक ऐसी पार्टी ढूंढ लेता है जहाँ उसकी वैल्यू हो और वो भी अच्छी खासी। तो अगर तुम्हें एक इशिकाई एनिमे देखना है जो कि बाकी सब इशिकाई से अलग हो तो तुम इसके साथ जा सकते हो। ये काफी फ्रेश है, आज तक तुमने जितने इशिकाई देखे होंगे ये सबसे अलग लगेगा और इसी वजह से इसकी रेटिंग इतनी हाई है। और हाँ, थंबनेल पर जो ये वाला इमेज था वो इस एनिमे का है। नंबर 3 पर आता है 7.82 की रेटिंग के साथ टॉयलेट बाउंड हनाको कुन। कहानी सेट है एक स्कूल में जिसमें एक रूमर फैला हुआ है कि उनके टॉयलेट में हनाको कुन का गोश्त रहता है। जो भी उस गोश्त को बुलाने में सक्सेसफुल हो जाएगा वो उसकी विश पूरी कर देगा। सब लोग ट्राई करते हैं पर वो गोश्त नहीं आती, लेकिन फिर एक दिन एक लड़की ट्राई करती है और वो गोश्त उसके सामने आ जाती है। ट्विस्ट ये होता है वो गोश्त आती नहीं है, आता है, वो एक लड़का है। अब आगे क्या होगा, इस लड़की ने उसको क्यों बुलाया है, वो गोश्त यहाँ पर रहता क्यों है, वो सब जानने के लिए तुम ये एनिमे देख सकते हो। हाँ, ये हॉरर नहीं है, ये तुम्हें डराता नहीं है। अगर तुम्हें हाई स्कूल में सेट ही एक अलग सी कहानी देखनी है तो फिर तुम इसके साथ जा सकते हो। ये काफी फ्रेश फील होता है, अच्छा है ये एनिमे। नंबर 2 पर आता है 8.08 की रेटिंग के साथ माकिने टू मैनी लूजिंग हीरोइंस। इसको तुम हिंदी डब के साथ क्रंची रोल पर देख सकते हो। अभी तक मैंने जितने भी एनिमे बताए, पिछले कुछ में मैंने बताया नहीं, लेकिन सारे के सारे ही तुम क्रंची रोल पर देख सकते हो। इस एनिमे की बात करूँ तो कहानी है एक लड़के की जिसकी जिंदगी में अचानक से ही लगातार कुछ ऐसी लड़कियां आने लगी हैं जो कि प्यार में धोखा खा चुकी हैं, वो लूजिंग हीरोइंस है। इस लड़के का काम है उनको कॉन्फिडेंस वापस दिलाना। अब ये इस सब में कैसे फंस गया उसके लिए तुम्हें ये एनिमे देखना होगा। अगर तुम्हें एक सैड वाली फील के साथ एक कॉमेडी से भरा रोमांस एनिमे देखना है, वैसे तो सैड और कॉमेडी से भरा दोनों ही मैच नहीं कर रहे, लेकिन तुम भावनाओं को समझो, वो सब लूजिंग हीरोइंस हैं। अब ये सीरीज कॉमेडी भी कैरी करती है तो मैं इसका क्या करूं, एंड में क्या होगा उसके लिए तुम्हें ये देखना है। एनिमेशन इसका बहुत ही ब्यूटीफुल है, एनिमे भी तुम्हें बोर नहीं करता है और इसी वजह से इसकी रेटिंग इतनी हाई है। नंबर 1 पर आता है 8.64 की रेटिंग के साथ हिंदी डब्ड का बेस्ट नहीं, दुनिया भर का सबसे बेस्ट रोमांस एनिमे जो कि हर साल उस इंसान को याद आता ही है जिसने ये देख रखा है। नाम है योर लाई इन अप्रैल। 1 अप्रैल वो दिन होता है जब हर कोई इस एनिमे को याद कर रहा होता है। अब इसके पीछे क्या वजह है, ऐसा क्यों, क्या इसका नाम तो नहीं, नाम की वजह से नहीं, स्टोरी इतनी खतरनाक और इतनी डीप है कि तुम एक बार देख लोगे तुम्हें ये जिंदगी भर के लिए याद रह जाएगा। मैं यहाँ पर बिल्कुल भी तुम्हें स्टोरी नहीं बताऊंगा, बस तुम इतना समझ लो, एक लड़का जो कि बिल्कुल बर्बाद होता है, उसकी जिंदगी में एक लड़की आती है और उसे जीना सिखा देती है। अब वो लड़का क्या करता था, ये लड़की कहाँ से आई है, उस सब के लिए तुम्हें ये एनिमे देखना है। और मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि कहने जाऊंगा तो बहुत कुछ कह दूंगा, इसलिए यहीं पर रुक जाते हैं। हाईली रिकमेंडेड, देखो इसको। और हाँ, ये MX प्लेयर पर अवेलेबल है, ये क्रंची रोल पर नहीं है, तो इसके लिए तुम MX प्लेयर का रास्ता देखो। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया है तो लाइक कर देना, कमेंट कर दो, हाइप करना बिल्कुल मत भूलना। हम जल्दी मिलेंगे, अपना ध्यान रखो, टाटा बाय बाय।